राजधानी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की, जिसको लेकर लोकसभा में अभी चर्चा जारी है। शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जो हैं वो करते हैं। अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट की जब स्पीच देते हैं तब वो मणिपुर मुद्दे से लेकर विदेश नीति तक तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये दरअसल प्रधानमंत्री की चुप्पी को तोड़ने के लिए, वो जो मौन है उसको तोड़ने के मकसद से लाया गया है। इतना ही नहीं, जब इस पर वहां पर निशिकांत दुबे बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखते हैं प्रस्ताव पर, तो वो ये कहते हैं कि दरअसल सोनिया गांधी का मकसद बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। न केवल इतना बल्कि किरण रिजिजू की ओर से ये कहा गया कि आप इसको लेकर आए हैं, आप देखिएगा कि आपको आगे किस तरह से पछताना इस पर पड़ेगा। तो ये जबरदस्त तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें, इस पर जो बहस है वो इस वक्त लोकसभा में चल रही है, जारी इस वक्त है इस पर, और साथ ही साथ क्या वो तमाम बातें, क्या वो तमाम मुद्दे, उन पर हम विस्तार से तो यहाँ पर चर्चा करेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं, उसमें पहला सवाल यहाँ पर ये कि नंबर नहीं है फिर भी आखिर ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आखिर क्यों लाया गया। दूसरा सवाल ये कि विपक्षी एकता के टेस्ट के लिए क्या अविश्वास प्रस्ताव दरअसल ये लाया गया है। तीसरा सवाल ये कि मोदी से घबराए हैं इसीलिए दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। चौथा सवाल ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले राहुल आखिर क्यों नहीं बोले, इसको लेकर भी दरअसल जो चुटकी है वो दरअसल ली जा रही थी कि सेक्रेटरी जनरल की तरफ से तो जो चिट्ठी आई थी उसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन अंत में 5 मिनट में आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये बदलाव हुए हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मणिपुर पर आखिर ये जो सियासत है वो कब तक होती रहेगी। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिस पर आज अपनी चर्चा की हम इर्द गिर्द इन्हीं सवालों के रखेंगे। कई खास मेहमान यहीं ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले फटाफट से एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष। मैं बैठा हूं ना, ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। सदन में इसी सियासी शोर के बीच मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की, लेकिन लोकसभा में वो बोलने के लिए जैसे कि खड़े हुए तो बीजेपी सांसदों ने पूछ लिया कि राहुल गांधी पहले बोलने वाले थे, तो ऐसा क्या हुआ जो 5 मिनट में पलट गए। सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के इस बयान के बाद संसद में सियासी गर्मी बढ़ गई। बीजेपी सांसदों के सवाल पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आपके दफ्तर में क्या बात हुई है, क्या हम बताएं कि पीएम ने आपके दफ्तर में क्या क्या बातें कही। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के बताना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का देंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन सवाल खड़े हुए कि लोकसभा में विपक्ष के पास नंबर नहीं है, इसके बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की आखिर वजह क्या है? ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का
चीरहरण करेंगे जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा, हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा जारी है, लेकिन सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का आखिर एजेंडा क्या है? क्या मोदी से घबराए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए? और सवाल यह भी कि क्या विपक्षी एकता के टेस्ट के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।